So good morning student. Today we are going to do some miscellaneous questions. यानी ये किसी पर्टिकुलर चैप्टर से नहीं है, ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और करने में इजी होते हैं. तो आइए हम शुरू करते हैं. जैसे कि सबसे पहले क्वेश्चन हमें दिया गया है कि हम जब इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा. देखने में तो ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है कि हमें क्या करना पड़ेगा. 0.001 है, उसका क्यूब रूट कैसे निकलेगा या इसका हम फोर्थ रूट कैसे निकालेंगे. तो वो कैसे करेंगे. ऐसे क्वेश्चन हम जैसे कि हमें दिया गया है 100 की पावर 1/2 इंटू 0.01 की पावर 1/3 माइनस 0.0016 की पावर इंटू 3 की पावर 0 प्लस. अब यहाँ रूल लगेंगे एक्सपोनेंट के, है ना. हमें पता है हम 100 को क्या लिख सकते हैं, ऐसी कोई पावर लिख सकते हैं जो 2 के उसमें आए. तो जैसे कि हम 100 को लिख सकते हैं 10 की पावर 2 लिख सकते हैं ना. और होल की पावर हमें क्या दिया गया है 1/2 दिया गया है. ठीक उसी तरह 0.001 दिया गया है तो हम इसको पहले तो 1/1000 लिख सकते हैं क्योंकि 1 2 3 और पावर में 1/3 आ जाएगा माइनस. सेम यहाँ करेंगे तो 16/100 4 टाइम्स 0 आ जाएगा और ये हो जाएगा 1/3 की पावर 0 यानी 1. हमें पता है कि एक्सपोनेंट का रूल होता है कि किसी की पावर अगर 0 है तो वो क्या हो जाएगी हमारी 1 हो जाएगी. प्लस 5/4 हमारा रेसिप्रोकल हो जाएगा जो क्या जाएगा 4/5. ऐसे क्यों हुआ है क्योंकि हमारे पास प्रॉपर्टी होती है कि अगर a की पावर -1 लिखा है तो हम उसको क्या लिख देते हैं 1/a. तो सेम यहाँ था 5/4 की पावर -1 तो इसको हमने क्या लिख दिया 4/5. और वी विल सिंप्लीफाई इट. तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, इस 2 से इस 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा 10 इंटू हम इसको लिख सकते हैं 10 की पावर -3 इंटू 1/3. वो कैसे मैं अभी बताती हूँ. यहाँ हम लिख सकते हैं 2/4 की पावर 4 और होल की पावर हमारी क्या दी गई है 1/4 दी गई है. इंटू 1 में है प्लस 4/5. ठीक है, ये कैसे आया है देखिए, ये है 1/1000. ठीक, तो हम इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग 1000 को क्या लिख सकते हैं 1000 की पावर -1 लिख सकते हैं और 1000 को हम लोग लिख सकते हैं 10 की पावर 3. तो जब 10 की पावर 3 को हम -1 से करेंगे तो ये इंटू हो जाएगा क्योंकि एक्सपोनेंट का रूल क्या कहता है a की पावर m और होल की पावर n है तो वो क्या हो जाएगा इंटू हो जाती है. तो उसी प्रॉपर्टी से क्या आ गया 10 की पावर -3. और ऐसे ही सेम इधर 16 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4 और 1000 यहाँ हो जाएगा 1000 है ना तो यहाँ हो जाएगा 10 की पावर 4. ठीक है, 1000 को 10 की पावर 4 लिख सकते हैं. अब हम बाकी सब काट दें. 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 हो जाएगा और ये बचेगा. तो यानी 10 इंटू 10 की पावर -1 है यहाँ माइनस यहाँ बचा हमारा 2/10 प्लस 4/5. इसको हम सॉल्व कर लेते हैं. ये हो जाएगा 10 इंटू 1/10 माइनस यहाँ से हम 10 एलसीएम ले लेंगे तो ये बचेगा 2 प्लस 5. 2 जा 10 2 4 जा 8. 10 से 10 कैंसिल हो 1 माइनस 8 में से 2 क्या तो 6/10. इसके बाद 1 प्लस 0.6 तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 1.6. ठीक है, नाउ हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है. सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि अगर 4x = 18y है तो x/y - 1 की वैल्यू क्या होगी. तो हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम क्या लिख सकते हैं. जैसे हमें दिया गया हमें क्या दिया गया है कि हमारी 4x में दिया गया है 18y और हमें निकालना है x/y - 1 की वैल्यू. तो हम यहाँ से लिख सकते हैं इसको x/y = 18/4 लिख सकते हैं ना. कैसे देखिए, हमें दिया क्या है 4x = 18y और हमें वैल्यू निकाली x/y - 1 की. तो हम x के नीचे y ले जाएँ तो x/y हो जाएगा और 4 इधर आ जाएगा तो 18/4. ठीक, यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं तो 18/4 - 1 की वैल्यू निकाल लीजिए. क्या आ जाएगा 4 1 जा 4, 18 में से 4 किया तो 14, 14/4. सिंप्लीफाई कर दीजिए. 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 7/2 या फिर 3.5. इसका हमारा क्या हो जाएगा आंसर. थर्ड हमें दिया है फाइंड द सिंपलेस्ट वैल्यू ऑफ इतना. इसकी सिंपलेस्ट वैल्यू निकालनी है. तो सबसे पहले तो अब √50 की वैल्यू, √18 की वैल्यू, √72 की वैल्यू नहीं पता होती है ना. तो
रूट 50 का हम क्या करें, सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं इसका। तो 2 के टेबल 25, 5 है 25, 5 1 5। तो यानी कि हम 2 रूट 50 की जगह हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5 इंटू 5 लिख सकते हैं। प्लस 18 का करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 9 से 18, 3 3 से 9 और 3 1 से 3। ठीक, तो यहाँ इसकी जगह लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 माइनस हमारा 72 है, 72 का कर लीजिए। तो 2 36 सा, 2 18 सा, 2 9 सा, 3 3 सा और 3 1 सा। तो यानी यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं क्या, 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू 3 इंटू 3। अब जिसका पेयर बनता है उसको हम क्या करते हैं, बाहर ले आते हैं। तो यानी ये हो जाएगा 2 इंटू 5, अंदर बचेगा 2 प्लस 3 रूट 2 माइनस यहाँ से भी 2 और 3 का बन रहा है तो यानी 6 रूट 2। सब जगह रूट 2 कॉमन है तो रूट 2 हमने क्या किया, कॉमन ले लिया। ये बचेगा 5 2 से 10 प्लस 3 माइनस 6। ठीक, रूट 2 6 में से 3 गया माइनस 3 प्लस 10, तो रूट 2 और इंटू 7। अब चाहे तो आप आंसर में हम यही लिख देते हैं 7 रूट 2, यही इसका आंसर होगा। और चाहे तो आप अगर चाहे तो रूट 2 की वैल्यू 1.414 होती है ना, 1.414, इसको पुट करके आप यहाँ रख सकते हैं। तो हमें अप्रोक्स आंसर इसका कुछ मिल जाएगा, जब हम करेंगे 9.888 ऐसे करके समथिंग इसका आंसर हमें मिल जाएगा। ठीक है, नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमें इन दोनों के थर्ड प्रपोर्शन कि ऐसा प्रपोर्शन बताना है जो इन दोनों के क्या हो, प्रपोर्शन में हो। तो हमें पता है प्रपोर्शन में क्या लिखते हैं, ए रेशो बी सी रेशो डी, यानी कि ए अपॉन बी किसके इक्वल होता है, सी अपॉन डी के। ठीक, यहाँ पे 3 ही दिया गया है तो यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं ए अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी। थर्ड प्रपोर्शन हमें बताना है तो यानी कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इस, है ना। और हमें बी के स्क्वायर, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, सी की निकालनी है, क्योंकि थर्ड प्रपोर्शन ए हमारा फर्स्ट है, बी हमारा सेकेंड है और सी हमारा क्या है, थर्ड प्रपोर्शन है। तो सी की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बी स्क्वायर अपॉन ए। अब देखिए बी की वैल्यू में दी गई है क्या, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन ए हमें दिया गया है एक्स अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स। तो ऊपर तो हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन, यहाँ से हम इसको करेंगे तो बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई। तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारी सी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, एक्स वाई। आई होप आपको ये सब क्वेश्चन समझ आएगा। हम इसको मेन प्रपोर्शन भी कहते हैं। वैसे प्रपोर्शन में क्या होता है, 2 रेशियो दिए जाते हैं ए बी अपॉन सी डी, लेकिन कभी कभी हमें 3 रेशियो दिए जाते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं, ए बी इज इक्वल टू बी सी, या फिर ए रेशियो बी प्रपोर्शन का साइन बी रेशियो सी। तो ये फर्स्ट प्रपोर्शन होता है, ये सेकेंड होता है, ये बीच वालों को हम मेन प्रपोर्शन बोलते हैं, जो लास्ट वाले होते हैं वो हमें बोला जाता है एक्सट्रीम प्रपोर्शन। तो यहाँ पे हमें क्या पूछा था कि इन दोनों का थर्ड प्रपोर्शन क्या होगा, है ना, यही क्वेश्चन था कि इन दोनों के थर्ड प्रपोर्शन में क्या आएगा। तो यानी ए और बी की वैल्यू में दी थी, सी हमें नहीं पता था, तो हमने क्या किया, ए इज इक्वल टू बी अपॉन सी का ही वैल्यू रख के यहाँ से सी की वैल्यू फाइंड कर। नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमें एक्स की वैल्यू दी गई, हमें वाई की वैल्यू दी गई, हमें वैल्यू पूछिए इसकी। तो इसमें देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखा है और नीचे लिखा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होता है, हमें पता है अगर हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकालेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी हो जाएगा। तो हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मान सकते हैं, यानी कि हम ये फार्मूला ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। अब जब ये फार्मूला यहाँ से आया है तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स वाई लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह, सॉरी यहाँ माइनस रहेगा और यहाँ क्या रहेगा, प्लस रहेगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस, तो इसकी जगह हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं क्या, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स वाई। और सेम हमें क्या पता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस में हम क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा 3x वाई प्लस एक्स प्लस वाई, क्योंकि ए क्यूब प्लस बी क्यूब या फिर एक्स क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में ए प्लस
या फिर यहाँ पे लगा देते हैं एक्स प्लस वाई का होल क्यूब ना, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब फिर प्लस 3ab और ब्रैकेट में 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। ठीक है, तो हमने क्या किया उसकी जगह रख दी। और x प्लस वाई की वैल्यू हमें पता है, नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं। x की वैल्यू हमें दी गई है 2 प्लस √3, y की वैल्यू में दी गई है 2 माइनस, दोनों को जब ऐड करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा हमारा 4 आ जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर माइनस यहाँ लिख सकते हैं 4 का क्यूब माइनस 3 x इंटू वाई करेंगे। हम जब x इंटू वाई करेंगे तो क्या आ जाएगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा, जो क्या कहता है मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ए प्लस बी दिया है और ए माइनस बी दिया है और हमें पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ए प्लस बी हमारा 2 प्लस 3 है और 2 माइनस ये, तो हम ए का स्क्वायर कर दें, ए मतलब 2 और बी का स्क्वायर कर दें, तो ए का स्क्वायर 4 हो जाएगा, बी √3 का स्क्वायर हमारा कितना रहेगा 3 रहेगा। तो एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो यहाँ पुट कर देते हैं एक्स वाई की जगह 1, यहाँ कितना 2x वाई आएगा ना, तो यहाँ आ जाएगा 2, फिर ये 3x वाई है तो 1 हो जाएगा। x प्लस वाई की वैल्यू हमें पता है, भी हमने निकाली थी, कितनी आई थी x प्लस वाई की वैल्यू आई थी हमारी 4। बस यहाँ से इसको सॉल्व 4 4 सा 16 माइनस 2 अपॉन 4 4 सा 16 16 4 सा 64 माइनस 12, 16 में से 2 को बचे 12, 64 में से 12 गया 2 और 6 में से 1 गया, कितना बचेगा 5 ना, सही है ना। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा हो जाएगा आंसर। सॉरी 16 में से 2 क्या तो बचेगा 14। हम इसको और सिंप्लीफाई करना चाहे तो कर सकते हैं, 14 में से 14 43 से 42 नहीं कर सकते, 7 2 से काट दे 2 7 से 14 और 2 तो 7/2 हमारा क्या गया, ये आंसर आ गया। ओके, तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे।